सबके पास ईसीजी है, आप उस समय ईसीजी करके भी देख सकते हैं। तो अप्रोच, ये कुछ क्रिटिकल इमरजेंसीज है, पॉइजनिंग है, डॉक्टर क्या कहते हैं क्षितिज ने बहुत अच्छा बताया था पॉइजनिंग, और स्नेक बाइट्स बताया था, उसको भी इलॉबरेट करेंगे हम लोग। स्नेक बाइट पॉइजनिंग, अपर जीआई ब्लीड और वॉमिटिंग, डायरिया, अनकॉन्शियस पेशेंट, रोड साइड एक्सीडेंट, और एक आता है अप्रोच टू कन्वर्जन्स, यानी झटके वाले मरीज के साथ क्या करें। आप उसे छूते नहीं, उतारते नहीं, अरे जाओ सा सीटी स्कैन कराओ। और सबसे कॉमन जो रोज इमरजेंसी में आता है पेन इन एब्डोमेन, वो कोई भी आज तक मरीज को लेटा के काउच पे देखता भी नहीं कि कौन से क्वाड्रेंट में पेन है। अगर मैं पूछूं किसी से तो कोई बता सकता है कि एब्डोमेन के कितने क्वाड्रेंट होते हैं? डॉक्टर राम आशीष, एब्डोमेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 6 होता है सर। लेफ्ट हाइंडोकार्डिया, राइट और लेफ्ट साइड हाइपो होता है। डॉक्टर मनोज सुपरिटेंडेंट शिवपुर, कितने होते हैं? 4 होता है। लेफ्ट हाइपो, डॉक्टर मनोज दुबे, लेफ्ट राइट अपर है। डॉक्टर मनोज दुबे, ये है हाइपो 6 होता है। शिवपुर। सही बताया सर, 6 होता है। हाँ सर, एमएलटीआई मेडिको लीगल करा रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, वहां पे दूसरा कोई है? राइट लंबर रीजन। डॉक्टर अमित सिंह सेवापुरी, डॉक्टर मनोज वर्मा चिरईगांव। अपने तो बैठ के चाय पी रहे हैं। जी सर। मीटिंग हो रहा है। कितने एब्डोमेन में क्वाड्रेंट होते हैं? सर 4 अप, एक गैस्ट्रिक सर होता है लेफ्ट। बस रुक जाइए, अब मेरा सर्वे के हिसाब से 0%, 0 नंबर सभी को, 0 नंबर। सर तो 9 जब एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स ही नहीं जानते हैं तो पेन इन एब्डोमेन के मरीज कहां देखेंगे हम? 9 एपिगैस्ट्रिक होता है। एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट डिवाइड करते हैं, ये देख लीजिए सामने। और इस 9 क्वाड्रेंट के पेन अलग अलग होते हैं, और 9 क्वाड्रेंट के ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा तो वो स्टमक से हो सकता है, ड्यूडेम से हो सकता है, बिलियरी कोलिक से होता है, पेनक्रियाटिस से हो सकता है। देखिए आप इस फिगर को देखिए सामने, ये 9 क्वाड्रेंट होते हैं, और पेट में आप कभी इस क्वाड्रेंट में मरीज से लेटाकर पूछते भी नहीं कि भैया कहां दर्द हो रहा है, बस सीधे जा अल्ट्रासाउंड करा के आओ। वो डॉक्टर और अनक्वालिफाइड डॉक्टर में कोई अंतर नहीं है, जिससे बिना मरीज को देखे, बिना इंस्पेक्शन, बिना पैल्पेशन, बिना परकशन, बिना ऑस्कल्टेशन का अल्ट्रासाउंड लिखने वाला डॉक्टर और क्वैक में कोई अंतर नहीं है। ये प्रैक्टिस हम डॉक्टर की हो गई, किसी ने पेट में दर्द बोला उसको अल्ट्रासाउंड कराए आओ, क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड से कट मिलता है। हमें जो मुंह खोल के कहने में, हमारी एक गंदी आदत होगी, मरीज को हम लेटा के देखते नहीं है, पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसे दर्द, पता चला उसको यूरिनरी इन्फेक्शन है और हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, और आप उसको दौड़ाए मारे थे। तो सबसे कॉमन इमरजेंसी में है कि पेन इन एब्डोमेन आता है, उसको लिटाइए, पेट को 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करिए, और उसके बाद देखिए पेन कहां से है। और जब भी पेन होता है तो 6 चीज पूछी जाती: साइट ऑफ पेन, रेडिएशन ऑफ पेन, माइग्रेशन ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर। ये भी नहीं पूछा जाता
इसके साथ साथ हम एब्डोमेन में देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो हाइपोकॉन्ड्रियम में है, तो मैं उसे पैल्पेट करके देख लो यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं भरा हुआ है। तो ये कितनी गंदी आदत, ये बहुत प्रैक्टिस हो गई है। ये प्रैक्टिस सभी नर्सिंग होम में होती, सभी प्राइवेट क्लिनिक्स में होती, सभी मेडिकल कॉलेज में हो रही है, और हमारे पीएमएस सबसे ज्यादा हो रही है। तो पेन इन एब्डोमेन में अगर आपने ये सब नहीं किया है इमरजेंसी में, तो आपने उस मरीज का नुकसान किया है। कृपया करके मरीज को लेटाइए, उसका पूरा डायग्राम बनाइए और बताइए कहां पेन होता है और ये पॉसिबल कॉज है। इसका पूरा आईसी निकाल के अपने यहां सब लोग लगाए, इसको ग्रुप में डाल देना तनवीर। तो कितना गंदा, अब बताइए हमारे घर का कोई आदमी हो, हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली हो, उसको पेन इन एब्डोमेन, मैं उसे बोल दूं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो पहले तो अल्ट्रासाउंड के लिए दर दर भटके, फिर उसके बाद वो पैसा खर्च करे, तब तक एक सिंपल आपने जानने की कोशिश नहीं की कि अगर पैनक्रियाटिक पेन है, कि अल्सर पेन है, कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कि अम्लाइकल हर्निया है, कि क्या है, देख तो ले। तो ये सब चीज यही जीवन में काम आने वाला है। कृपया करके डॉक्टर बनने की कोशिश करिए, ऑफिसर बनने की कोशिश मत करिए, और मरीज को सही इलाज करिए। एनक्वास का मतलब यही है कि सही चीज, हमें हमें अच्छी सर्विस, सही सर्विस, क्वालिटी सर्विस, बेस्ट सर्विस, एकेडमिक सर्विस, यही देना अपने मरीजों को। मैं इसी से तरह एट रैंडम सबसे पूछता रहूंगा, कृपया करके क्लिनिकल मेथड पढ़ना शुरू कर दीजिए, और बाकी चीज इधर उधर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ठिकाना फिकाना बंद करिए। मैं किसी स्टाफ नर्स से पूछ लूंगा, किसी फार्मेसी से पूछ लूंगा, मैं किसी भी लैब टेक्नीशियन से पूछ लूंगा, मैं किसी स्पेशलिस्ट से पूछूंगा। तो अब मैं, आप लोग अपनी किताब निकाल निकाल के पढ़ना शुरू करिए, और लिखना शुरू करिए, पढ़ाना शुरू करिए, आपस में बताना शुरू करिए, आपस में प्रैक्टिस करना शुरू करिए। क्योंकि एनक्वास का मतलब सिर्फ कागज नहीं है, एनक्वास का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, एनक्वास का मतलब है राइट प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, इथिकल प्रैक्टिस, एकेडमिक प्रैक्टिस एंड रिसर्च प्रैक्टिस। कृपया करके मरीज को ये मत समझिए आया बुखार पैरासीटामोल, आया पेट दर्द एंटासिड, आया पेट दर्द मेफ्टाल। अरे जानने तो कोशिश करिए कि इसको पेट दर्द क्यों हो रहा है। तो कृपया करके ऐसा मत करिए कि वो हो सकता है कि आपके घर का हो, आपके रिश्तेदार हो, किसी का रिश्तेदार हो, कल हम किसी के साथ कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे घर वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके भी साथ हो सकता है ऐसा। तो ये सारी चीजें हम डालेंगे, तो तभी इस तरह की चीज और मटेरियल है डालते जाओ, इनको एक एक करके दिखाते जाओ, क्योंकि इमरजेंसी में ही हम मरीज खोते हैं, और इमरजेंसी से मेरा मरीज जब चला जाता है तो हम एनक्वास का सर्टिफिकेट लगा के सिर्फ मरीज को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे फिर। नहीं सर, अब जैसे पीएससी का होगा असेसमेंट 2 दिन होगा, सीएससी का 3 दिन होगा, 3 लोगों की टीम रहेगी, तो वो फैसिलिटी आपकी सर मुश्किल से 1 से 2 घंटे में पूरी घूम लेगी एक दिन में। बाकी के 2.5 दिन वो सिर्फ आपसे बैठाकर आपके आमने सामने सवाल जवाब ही करेगी। वो एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज पर डिस्कशन ही करेगी कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो जब हमको ही नहीं मालूम होगा, भले ही हमारे पास जो है डिफाइब्रिलेटर मौजूद है, लेकिन उसको अगर हमें चलाना नहीं आता है तो उसके होने न होने का इक्विवेलेंट हो गया। रामाशीष, इस हंसने की जरूरत नहीं है, और कुछ सीखने की जरूरत है। जी जी सर जी। हंसने की कोई कोई भी जरूरत नहीं है। जी जी। एक्स वाई चीज है हमारे पास, अब उसको हमें ऑपरेट करना नहीं आता है या उसके बारे में जानकारी नहीं है, और वो हमने रखी हुई है। जैसे कि बहुत सी जगहों पे असेसमेंट चल रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, वो जब वहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे ये पूछ ले रहा हूँ कि भाई आपकी नॉन डिलीवरी पॉइंट है, आपने ऑटोक्लेव क्यों रखा हुआ है, तो कह रहे हैं कि सर बस मिल गया था हमने रख लिया। तो वो उस पे कहता है कि क्या आप ड्रेसिंग भी नहीं करते हो अपने यहाँ पर? अगर वो आप क्या एक्चुअली डिलीवरी माइंड सेट इनका है ना, जो आया रख लो, डिब्बा ना खोलो।
डिब्बा खोलोगे तो ये काम बढ़ जाएगा। तो और आपके बहुत पास एक तनवीर एक चीज और बताना चाहते हैं आप लोग को, बहुत जल्दी मैं हाईली स्पेशलाइज्ड टेस्ट का सुविधा देने जा रहा हूँ। यानी आपका थायराइड, आपका हार्मोन स्टडी, आपका HbA1c, आपके कैंसर मार्कर, आपके ट्यूमर मार्कर्स, आपके क्या कहते हैं जितने भी ये आने वाले आने समय हिस्टोपैथोलॉजी का भी सुविधा देने जा रहा हूँ। ये बहुत जल्दी सभी PSC और सभी CSC पे स्टार्ट हो रही है। तो अब आपके पास वो चीज है जो मेडिकल कॉलेज में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं है। तो कृपया करके अपने आप लोग एक जाकर अपने मन में एक कसम जरूर खा लीजिएगा कि अपने यहाँ कार्यरत मेरी जितने भी ANM आशा हैं, उनके परिवार के किसी लोगों को हम ये नौबत नहीं देंगे कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल या बड़े कहीं और जाना पड़े। अगर आपने अपनी आशा, अपनी ANM, अपने वार्ड बॉय, अपने स्वीपर, अपने चौकीदार के परिवार और परिवारजनों को सेवा दी है तो असली चीज आपका एनक्वास वही है। और इतना करिए कि वो लोग जो कि सबसे निम्न वर्ग है वो सबसे ज्यादा सेवा आपके अस्पतालों में ले। अगर आप अपने अस्पतालों में उनको सेवा अच्छी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एनक्वास कराने का कोई मतलब नहीं। आप एनक्वास फर्जी करा रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक को सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। और अब मैं एट रैंडम सभी से पूछता रहूंगा मेडिकल बारे में, इसलिए रामाशीष किताब खोल के पढ़ना शुरू करिए। मुझे जी। अफसोस है, नहीं जी मत कहिए, जी खोलिए और सुनिए और पढ़ना शुरू करिए। जी। पीछे नहीं पढ़ा, पीछे नहीं याद है तो ये कोई महानता नहीं है कि आप आगे ना पढ़ें। नहीं तो इस प्रोफेशन में आने की कोई जरूरत नहीं थी। बस रोडवेज वाले बस में ज्वाइन करते, वहां पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कुछ एक बात में तनवीर शायद तुमने भी फील की होगी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ एक स्टाफ नर्स अच्छा पढ़ाई कर रही हैं। का 2 लड़कियां मैं देख रहा हूँ एंथुजियास्टिकली पढ़ रही हैं और काम भी मतलब वो आंसर देना की इच्छा भी है। तो मैं सभी स्टाफ नर्सों से कहूंगा कि इसी तरह आगे पढ़ती रहो। लेकिन फार्मासिस्ट वर्ग नहीं पढ़ रहा, LT वर्ग इतना नहीं पढ़ रहा, और डॉक्टर तो अपने को मान के चला कि हम पढ़े लिखे हैं। यही एक प्रोफेशन है जहां कभी भी मानने की कोशिश मत करिए कि आप पढ़े लिखे, आप कोशिश करिए कि हम जानते हैं। तो मैं अब बंद किया जाए तभी। सर हाँ बंद करेंगे सर। ये कुछ मुझे सर BPM और BCPM लोगों से बात करनी है। बाकी लोग यहाँ से थोड़ा सा सर जो है आगे का रूट मैप तैयार करना है हमें। BPM BCPM इसमें रुके रहे, मैं भी रुका हूं, मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोग जा सकते हैं। बाकी लोग जा सकते हैं। मैं आपको तनवीर सुन रहा हूँ, बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक 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 सर। ओके सर।